राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। रोज के टाइम से आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज है दिन पूर्णिमा का। वैदिक पंचांग के अनुसार चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है आज के दिन और आकाश में अपनी पूरी चमक के साथ चमकता है। वैसे तो जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख से ही स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब है कि सुबह इस समय यानी कि जब सूर्योदय नहीं हुआ है उस समय जो चंद्रमा निकल रहा है वो पूर्णिमा वाला ही चंद्रमा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूर्णिमा की रात का विशेष महत्व है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में इसका आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और धार्मिक महत्व है ना, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। हर महीने आने वाली पूर्णिमा का अपना एक अलग ही है ना महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमाएं अत्यंत खास मानी जाती है, जैसे कि ना शरद पूर्णिमा हो गई, गुरु पूर्णिमा हो गई, कार्तिक की पूर्णिमा हो गई, बुद्ध पूर्णिमा हो गई, है ना। पूर्णिमा का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारे शरीर और मन पर भी पड़ता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और क्योंकि हमारा शरीर भी अधिकांशतः है ना जल से ही बना है, इसलिए इस दिन मनुष्य का मन अधिक है ना थोड़ा पॉजिटिव होता है और एक्टिव भी रहता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन ध्यान, शांति और सकारात्मक कार्यों पर ना करने के ऊपर ना जोर दिया है। और जो ये पूर्णिमा होती है ना, ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आए, यानी कि अमावस्या क्यों ना आए, पूर्णिमा की तरह एक दिन उजाला अवश्य लौट कर आता है। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिए, ठीक है ना। उठ गई थी और उठते के साथ में ही कर दर्शन करे, पृथ्वी माँ को प्रणाम करा, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, कृष्ण को थैंक यू बोला, और उसके बाद में अपने ना 5 भक्तों के नाम स्मरण करके और अपने है ना आ गई थी बाहर। बाहर आकर के बस हाथ मुंह धोए, फिर रसोई घर में लाइट ऑन करी, उसके बाद में चूल्हे को प्रणाम करा, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करा, और उसके बाद में एक गिलास पानी पिया। उसके बाद में अपने काम में जो है लग गई थी। देखिए, हम जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करने के लिए उठते हैं। हम काम करने के लिए नहीं उठते हैं कि आप सुबह उठते के साथ में ही ना काम करना, भागा दौड़ी करना स्टार्ट कर दें। सुबह आप जल्दी इसलिए उठते हैं ताकि आप है ना एक कनेक्शन है ना कर सके, एक है ना जो यूनिवर्स होता है उससे कनेक्शन स्थापित कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इस समय यानी कि 3:40 पर ना ब्रह्मांड का वो दरवाजा खुलता है जिसमें अलौकिक शक्तियाँ होती है। तो अगर आपको वो अलौकिक शक्तियाँ चाहिए तो आपको है ना मतलब उठते के साथ में काम नहीं करते रहना है। सबसे पहले अपने प्रभु को याद करना चाहिए, और उसके बाद में ही है ना थोड़ा सा समय ना अपने साथ में बिता करके, यूनिवर्स के साथ में, नेचर के साथ बिता करके, फिर उसके बाद में ही अपने है ना जो है लाइफ, जो हमारे कर्म है उन पे आना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने है ना झाड़ू पोछा लगाया है सुबह का, जिसे कि मैं बासी झाड़ू पोछा कहती हूँ। और आज क्योंकि है ना पूर्णिमा है, और पूर्णिमा वाले दिन है ना मैं अक्सर जल्दी उठ जाती हूँ, और आज मैं ना आप लोगों के साथ में पूर्णिमा का जो मेरा दिनचर्या रहती है वही शेयर कर रही हूँ। और जो ये वाली पूर्णिमा की जो दिनचर्या है ना, ये जो मैं सुबह के टाइम में कर रही हूँ, ये आप है ना शाम के टाइम में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उसके बाद में ना, इसलिए मैं ना सुबह ही कर लेती हूँ। और ना दूसरी बात की है ना, मैं एक चीज़ और कहना चाहती थी कि जैसे सुबह उठ करके आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप इतनी जल्दी कर कैसे लेते हो। तो जैसे आप लोगों से नहीं होता है तो आप है ना कम से कम है ना इतना तो कर लिया कीजिए, जैसे कि है ना दहलीज को है ना अपना जो मेन गेट है वहाँ पे धोया कीजिए, रसोई में पोछा लगा दिया कीजिए, और मंदिर के वहाँ से सफाई कर दिया कीजिए। इतना करके और आप अपने घर की पूजा कर लिया कीजिए, बाकी काम आप फिर बाद में कर लिया कीजिए। लेकिन इतना करके एटलीस्ट है ना जो आपका जो सुबह का टाइम है पूजा पाठ का होता है ये, तो इसको आप है ना मतलब करिए, पूजा पाठ है और जो भी आपके काम है वो करिए। पूरा सफाई में ही मत लगे रहिए कि आप 8 बजे तक बस सफाई ही करते रह रहे, सुबह 4 बजे उठ करके भी, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी, और नहाने के बाद में सबसे पहले मैं ना दहलीज पूजन करती हूँ, और रात में ये ना थोड़ी सी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे कि हल्दी वगैरह है वो निकाल के रख लेती हूँ, है ना। और नहाने गई थी तो गंगा जल मिला हुआ पानी से नहाती हूँ, तो है ना रात के टाइम में निकाल देती हूँ बिना नहाए ना, है ना मैं गंगा जल के हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए ना रात में ना एक कटोरी में निकाल करके और ढक करके रख देती हूँ, और उसके बाद में उसी मतलब अपने नहाने के पानी में मिला के और नहा लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ना दहलीज पूजन कर रही हूँ, तो सारी तैयारी वगैरह जो है मैं कर ली है मैंने। और यहाँ पर ना सबसे पहले ना
गंगा जल से छिड़काव करके, और उसके बाद में हल्दी वाला पानी मैंने इसके ऊपर डाला है। हल्दी के अंदर मैं गुलाब जल और साथ में ना इत्र होता है ना, वो डाल करके लेकर के आई थी, और उसी को मैंने यहाँ स्प्रेड करके और हाथ से फैला दिया था। मतलब कि दहलीज की आपको एक तरह से सेवा करनी है ना, सेवा करी है। उसके बाद में ना यहाँ पर फूल जो है वो अर्पित करे। उसके बाद में दहलीज की ना आरती उतार दी थी, और फिर ना पानी से आचमन करके और बस है ना अंदर आ गई थी ढोक प्रणाम करके। और सबसे पहले सीधा पैर रख करके अंदर आना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर मैं ना महावर लगाने लग गई थी। और महावर लगाते हैं तो सबसे पहले 5 या 7 बिंदी आप है ना धरती माता को लगा दीजिए। उसके बाद में आपको है ना अपने पैरों पर लगाना चाहिए, और ज़मीन पर बैठ कर के नहीं लगाना चाहिए, नीचे आसन बिछा लेना चाहिए। तो कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जैसे हल्दी लगा लेते हैं पैर पर, फिर उसके बाद में ना आलता लगाते हैं, लेकिन मैं तो है ना ऐसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि आए दिन लगाती रहती हूँ मैं तो इसलिए। और ना यहाँ पर ना बस है ना लगा लिया है, और उसके बाद मैं ना अपनी अंदर की पूजा करूँगी, और मेरा काम हो जाता है टाइम से है ना। मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे आपका नहीं हो पा रहा है तो आप है ना जैसे बच्चे वाली हो या फिर ना मतलब आपका नहीं हो पा रहा है कैसे भी किसी भी कारण से, तो आप है ना शाम को भी है ना ये सारा चीज़ जो है वो कर सकते हो। जैसे दहलीज पूजन है वो शाम को कर लीजिए, आलता वगैरह है वो आप है ना जैसे दोपहर के टाइम में लगा लीजिए। मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ, जिससे पूरे दिन ही, आज तो पूरा दिन ही लक्ष्मी माँ का है ना, भोलेनाथ का है, विष्णु भगवान का है, तो फिर ना मैं सुबह से ही लगा लेती हूँ ताकि सुबह से ही है ना मतलब मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मंदिर के पट वगैरह खोले, मंदिर की सफाई करी, कृषि को उठाया, उनका जो रूटीन रहता है वो किया, फिर वहाँ से पोछा लगाया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा है ना गंगा जल मिला दिया था। और बस है ना मैं जा रही हूँ सूर्य देव भगवान को है ना जल अर्पित करने के लिए। अभी वो बस उदित हुए ही है, मतलब है ना उदय होने का समय हुआ ही है उनका, और मैं सही टाइम पे बस उनके उदय होते के साथ में है ना जल अर्पित करके आई हूँ। और यहाँ पे तुलसा जी की भी मैंने जल अर्पित कर दिया था, दीपदान कर दिया है, और परिक्रमा लगा ली है, ढोक प्रणाम कर लिया है। और यहाँ पर हमारे शालिग्राम जी के भी दर्शन कर लीजिए। हमारे शालिग्राम जी जो है वो तुलसा जी की जड़ों में ही हमें ना स्थापित किया हुआ है। तो उसके बाद में मैं बस यहाँ पर ना आपको दर्शन कराए, और उसके बाद में आपको दिखा रही थी मौसम कि देखिए आज कैसा मौसम हो रहा है। थोड़े से बादल से हो रहे हैं, अच्छा मौसम हो रखा है अभी तो फिलहाल। और अब है ना क्योंकि सूर्य उदय हो गया है ना, तो लोग टहलने वाले जो टहलने जाते हैं वो लोग है ना निकलने लग गए हैं, आना जाना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि उसके बाद में अंदर आ गई थी, अंदर आकर के बस आसन बिछाया है, और आसन बिछा करके आसन को प्रणाम किया है, और बस अपनी जो डेली की पूजा है वही मैं करूँगी। रोज ही मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे आपने भी है ना अगर जैसे ये रखा हुआ है ना कछुआ, तो फिर उसको आपने अगर पानी में रखा हुआ है तो पानी में डिप ही करके रखिएगा, ऐसे ना मतलब पानी सूख जाता है ना, सूखने मत दिया कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर शिव जी भगवान से मतलब निवेदन किया है कि वो स्नान कर ले। उसके बाद में सादा जल से स्नान कराया, उनके ऊपर चंदन आदि लगा होता है उसे हाथों से साफ करा। बड़े ही प्रेम से बड़े भाव से आपको पूजा करनी चाहिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद में दूध से, कच्चा दूध मैंने रात को ही निकाल लिया था, हमारे रात को ही आता है दूध, तो मैं निकाल के फ्रिज में ही रख देती हूँ। कच्चे दूध से स्नान कराया, उसके बाद में मैंने ना जल से स्नान करा दिया, और इस जल में ना मैंने गंगा जल मिला लिया था। मतलब 1-2 बूंद मिला देती हूँ बस है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं मिलाना होता है, थोड़ा सा 1-2 बूंद मिला दो तो पूरा ही गंगा समान हो जाता है। और उसके बाद में ना मैंने सादा जल से स्नान करा के अच्छे से पोंछ करके और मैंने उनको स्थापित कर दिया। उसके बाद में ना लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माँ, त्रिशूल और श्री यंत्र, इन सभी को मैंने ना इस एक ही बाउल में रख लिया है। और उसके बाद में मैंने सादा जल से स्नान कराया है, उसके बाद में दूध से स्नान कराया, उसके बाद सादा जल से स्नान करा करके पोंछ करके उनको उनकी जगह पे स्थापित कर दिया है। लक्ष्मी जी को मैं है ना हल्दी वाला जो पानी होता है ना उससे भी स्नान कराती हूँ। उसके बाद में ना सादा जल से स्नान करा के पोंछ के उनको स्थापित कर दिया। उसके बाद में ना कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद में आज क्योंकि पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर ना सफ़ेद चंदन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो सफ़ेद चंदन मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं उसको घिस करके अपनी हथेलियों पर ही और है ना सभी भगवान को है ना अर्पित कर देती हूँ, उनको लगा देती हूँ। और है ना थोड़ा सा मैंने अपनी कृषि के लिए भी ना कटोरी में रख दिया है ना। और उसके बाद में ना जो माता रानी है, गणेश जी महाराज है, उनको मतलब शिव जी भगवान को छोड़ करके सबको है ना कुमकुम अर्पित कराए। उसके बाद में चावल अर्पित करे, अक्षत, तो क्योंकि पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर अक्षत का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है इसलिए। उसके बाद में पार्वती मैया को जो है सिंदूर दान किया है और अपने मस्तक पर वही सिंदूर मैंने अब लगा लिया है, भाग सौभाग्य बना रहे इसकी कामना करते हुए। उसके बाद में यहाँ पर ना
फूल अर्पित करे थे और फूल अर्पित करने के बाद में यहाँ पर बस है ना भोग प्रसाद में यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ और साथ ही साथ है ना क्षमा याचना मांग रही हूँ कि पूजा में ना कोई भी कमी रह गई हो, छोटी बड़ी ऊंची नीची जैसी भी मतलब आती है वैसी मैं कर देती हूँ और बड़े भाव से प्रेम से करती हूँ। बस क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो, है ना। तो ये सारी प्रार्थनाएं कर लेती हूँ। उसके बाद में ना अपने ठाकुर जी को निवेदन करती हूँ कि आ जाइए अब आप भी स्नान कर लीजिए। तो यहाँ पर बस उनको स्नान करा लिया था। तो इस तरह से आज बस सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराए क्योंकि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा पर मैं सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिया दिखा रही थी कि दिए में कपूर, लौंग, है ना, लोबान और ये सारी चीज़ें डाल करके और तब है ना मैं है ना जो दिया है वो जलाती हूँ। और डेली मैं ऐसे जलाती हूँ, लेकिन जैसे बड़ी तिथियाँ होती है ना तो उन पर तो मैं ज़रूरी जला देती हूँ क्योंकि कपूर और लौंग की आरती करना है ना अच्छा माना जाता है। और बाकी है ना मैं ये लोबान होता है ना, और तो इन सारी चीज़ों को मैं ना कभी डाल देती हूँ कभी नहीं, जैसे होता है ना। और उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने आरती कर ली थी। आरती में ओम जय जगदीश वाली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज लक्ष्मी जी की पूजा सेवा करी है तो मैं लक्ष्मी जी की आरती करूँगी, नहीं। सबसे पहले मैं गणेश जी का नाम स्मरण करती हूँ, उसके बाद में अपने ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कर लेती हूँ। आरती के बाद में भगवान शिव जी का जो ना महामृत्युंजय मंत्र है वो बोल देती हूँ और उसके बाद में ना जो लक्ष्मी माँ का मंत्र है वो बोल लेती हूँ और उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। उसके बाद में अपने ठाकुर जी का भी मंत्र बोलती हूँ और उनसे भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। पूरे घर में आरती फिरा लूँगी। और अब आरती के बाद में आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे कृष्ण के, और साथ ही साथ है ना जो हमारी माता रानी का दरबार सजा हुआ है उसके भी। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के दर्शन कर लीजिए क्योंकि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की पूजा सेवा का तो एक अलग ही महत्व होता है। और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि अभी देखिए 6 भी नहीं बजे और मेरी ना पूजा सेवा हो गई है। मैंने दहलीज पूजन भी कर लिया है, आलता भी लगा लिया है, मंदिर की सफाई करके और आरती वगैरह सब कुछ हो गई है। बस यहाँ पे मैं पाठ करने लग गई हूँ अपना, जो मैं डेली का पाठ करती हूँ। तो आज के दिन है ना लक्ष्मी चालीसा पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप है ना लक्ष्मी चालीसा या शिव चालीसा है या विष्णु चालीसा है, इसको आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। और क्योंकि अभी है ना आज पूर्णिमा है, इसलिए आप सभी को पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। उसके बाद में मैं आ गई थी रसोई घर में और मेरा ये डिसाइडेड रहता है कि मैं 6 बजे तक पूजा कर लूँगी हर हाल में। अगर नहीं होती है तो फिर मैं है ना मतलब जैसे नहला दिया है मैंने और आरती नहीं हुई है, कथा नहीं की है मैंने, पाठ नहीं किया है, तो फिर मैं वहाँ पर उनको छोड़ करके आती हूँ, रसोई में लगती हूँ। क्योंकि 6 बजे से मुझे रसोई में लगना ज़रूरी है क्योंकि फिर हर्षित का स्कूल का लंच बॉक्स बनाना होता है। लेकिन मेरी मोस्टली है ना 6 बजे तक पूजा हो जाती है। तो मैं ना पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में रसोई घर में आती हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना आलू छीले हैं और बस है ना टमाटर मिर्ची काटी है और यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया था। मैं आलू की सब्जी और पूरी और खीर बनाऊंगी आज क्योंकि पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा पर मैं खीर ज़रूर से बनाती हूँ। पूरी और है ना आलू की सब्जी भी है ना भोग में प्रसाद में ना बना देती हूँ मैं। हमारे ठाकुर जी भी है ना खुश हो जाते हैं, उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कहते हैं कि ठाकुर जी को है ना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और उनको है ना अगर प्रसन्न करना है ना तो जैसे कहते हैं ना कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट होता है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी के दिल तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है कि उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खिलाओ। तो यहाँ पर बस मैंने आलू की सब्जी बनाने रख दी थी और साथ ही साथ है ना मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो मैंने अपनी 2 टाइम की चाय और 1 गिलास हर्षित का दूध निकाल करके बाकी सारे दूध को ही चढ़ा दिया था जिससे मैं खीर बना लूँगी। और सुबह ही चावल भिगो दिए थे मैंने, तो मैं आधा चम्मच ना चावल भिगो देती हूँ, मतलब कि ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ क्योंकि हर्षित के पापा भी है ना नहीं खाते हैं, मतलब उनको भी मैं 1-2 चम्मच ही खीर दूँगी, बाकी हर्षित और फिर ना तो इसलिए ना मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी ही बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर ना हो गए थे ना दूध उबल गया था तो मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पर बस पूड़ियाँ भी बन करके तैयार है, आलू की सब्जी भी बन करके तैयार है और खीर भी बन गई थी। खीर अभी थोड़ी गर्म ही है तो मैंने ना पानी में रख करके ठंडी करी है। तो यहाँ पे टिफ़िन यानी हर्षित का लंच बॉक्स भी तैयार है, बोतल वगैरह भी मैंने भर दी है। और उसके बाद में हर्षित का अभी टाइम है जाने में, मतलब 7 बजे निकलेगा वो। तो यहाँ पर ना मैं बस ना सबसे पहले भगवान जी को भोग अर्पित करके आऊँगी। तुलसा जी मैंने है ना 1 दिन पहले ही मतलब मैं तोड़ करके रख ली थी तो वही काम आ जाती है। तो हर्षित निकल गया अपने स्कूल के लिए, जय माता दी बोल करके वो निकल जाता है और उसके बाद में ना मैं उसको पीछे छोड़ने जाती हूँ और इतने है ना वो बाहर गाड़ी वगैरह निकालता है ना तो मैं छत पर ही ना थोड़ा सा ऐसे वॉक करने लग जाती हूँ क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट होने में भी टाइम लेती है। तो बस वो अब जा रहा है स्कूल, तो उसको बस मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जाते हुए की पीठ और आते हुए का मुंह हमेशा देखना चाहिए। और यहाँ पर है ना भोग भी हो गया था,
लग गया था, तो मतलब रखती हूँ मैं भोग को है ना 2-3 मिनट तक। तो यहाँ पर भोग लग गया था। तो जैसे मिश्री वगैरह है, सूखे मेवे हैं, तो उनको तो आप ज़्यादा देर तक रख दीजिए, पूरे दिन भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा खाने का सामान होता है ना, उसे उठा लीजिए, वरना मक्खी वगैरह आती हैं तो ठाकुर जी को परेशान करेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि देखिए 7 बजे और पूरा भोग वगैरह लग गया है। यहाँ पे खीर बन गई है। यहाँ पर मैंने तेल भी है ना इस तरह से ढक करके रख दिया, जिससे ठंडा हो जाए। चलनी वाली होती है ना, छेद वाली, उससे यहाँ पे गाय का भोग प्रसाद निकाल दिया है। और ये जो खीर है वो देखिए धीरे धीरे ना ऐसे गाढ़ी हो जाती है। जबकि मैं ना थोड़े से चावल डालती हूँ, आधी चम्मच चावल डालती हूँ, मैं ज़्यादा डालती नहीं। और ये जो प्रसाद होता है ना पूरा जो भोग का, वो मैं सारे भोग का प्रसाद है ना इसी में ही मिला देती हूँ। तो इस तरीके से है ना मैं करती हूँ। जैसे खीर को खीर में मिला दिया, और आलू की सब्जी को भी मैं ना आलू की सब्जी में ही मिला दूंगी। और शाम के टाइम में भी है ना, जैसे सुबह दहलीज पूजन किया ना, मैं शाम के टाइम में भी है ना दहलीज पे है ना दिया अर्पित करूंगी, तुलसा जी में दिया अर्पित करूंगी, और शाम की आरती करूंगी। और साथ ही है ना जो भजन कीर्तन है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और उसके साथ ही है ना गीता का पाठ करती हूँ, वो डेली करती ही हूँ। और साथ ही साथ है ना फिर आरती है, माला जाप है, ये शाम के टाइम में करती हूँ। तो और यहाँ पे सब्जियाँ आई थी तो उनको मैंने ना रखा है उठा करके। और यहाँ पर दोपहर का टाइम है, हर्षित भी स्कूल से आ गया था, और यहाँ पे हर्षित के पापा खाना खा रहे हैं नहा करके। तो यहाँ पे बस बातें करते करते ही ना खाना खा रहे थे, तो किसी बात पे बस वो हंस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।